हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CSC ऑल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूँ मोबाइल से ऑनलाइन करके दिखाऊंगा। एयरपोर्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अप्लाई एंड ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इसका फॉर्म को भरेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहे वीडियो को पूरा वॉच करिए, जब भी आपको पता चल पाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर आना है। आपको इसका वेबसाइट का पता ही है। जैसे ही आप आओगे, लास्ट जॉब्स का ऑप्शन मिलेगा, इसी के नीचे लिख रहा है AAI जूनियर एक्सेट्रा ATC ऑनलाइन फॉर्म 2023। आपको क्या करना है, इसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हो, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 1 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं आपके, और 30 नवंबर लास्ट डेट रखी गई है। और अगर आप जनरल OBC डॉलर्स कैंडिडेट है तो 1000 रुपये आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप SC ST है तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और अगर आप फीमेल है, कोई भी कास्ट है फीमेल, तो आपको जब भी कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा इस फॉर्म में। मैक्सिमम जो है कोई एज नहीं है। मिनिमम आपकी जो है मिनी मिनिमम जो दे रखी है आपकी 27, और 30/11/2023 से आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ काउंटिंग की जाएगी। 496 पोस्ट आपकी निकाली गई है इसमें, जिसमें जनरल की 199, OBC की 140, EWS की 49, SC की 75, ST की 33, टोटल 496। आपसे इसमें डिग्री मांगी गई है, तो आप इसमें डिग्री से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि BTech BSc, और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री भी होना चाहिए साथ में। ठीक है दोस्तों। तो कैसे अप्लाई ऑनलाइन करना है, नीचे आना है आपको। यहाँ पे एक अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलता है, इसके सामने क्लिक हियर लिख रहा है, तो आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट खुल चुकी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब कैसे फॉर्म भरना है वो आप समझ लीजिए। तो दोस्तों, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक ऑप्शन मिल रहा है, साइड में देख सकते हैं आप, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। तो देख सकते हैं 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, 30 नवंबर लास्ट डेट है, रात के 12 बजे तक। तो दोस्तों, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा लोडिंग लेगा और ये आपको आगे बढ़ जाएगा। अब बढ़ चुके हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, जो कि ये वाली है। उसके बाद आपको नाम डालना है अपना फुल नेम, जहाँ पे फुल नेम लिख रहा है अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नाम डालिए। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर से मोबाइल नंबर। अल्टरनेट नंबर देना चाहते हो तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ देंगे। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है अपनी, फिर से ईमेल आईडी डालनी है, और यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको वेरीफाई करना है। जब आपकी OTP वेरीफाई हो जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री करना है, और फिर आपको ये कैप्चर डालना है। और कैप्चर डालने के बाद दोस्तों, फिर आपको क्या करना है, इसे फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। दोस्तों, रजिस्टर ईमेल आईडी पे OTP नहीं आएगा, रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपका OTP आएगा। अभी मैंने डाला तो मेरा जो है ईमेल आईडी पे OTP नहीं आया, मेरा जो है रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आया है। ठीक है दोस्तों। तो आपको जो है अपना मोबाइल नंबर का OTP डालना है। OTP मैंने डाल दिया है, वैलिडेटरी OTP पे क्लिक करिए। OTP हैज़ बीन वैलिडिटी सक्सेसफुल ओके हो चुका है। अब आपको करना क्या है, ठीक है दोस्तों, आप सबमिट कर देना है फॉर्म को। अभी दोस्तों मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा गो टू एप्लीकेशन का। तो आपको क्या करना है, सिंपल से गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा लोडिंग लेगा, इसे लोडिंग ले देना है। वो जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे का प्रोसेस आएगा, आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, लोडिंग होने के बाद आपके सामने कुछ यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिखा दिया जाएगा। अब आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल है या फीमेल है वो सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। सॉरी, मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत हो चुकी है, मैं दोबारा से डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीचे आना और नेशनलिटी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जाति सेलेक्ट करनी है, जो भी कास्ट है आपकी। आपकी जनरल है, EWS है, OBC है, SC है या ST है, जो भी है सेलेक्ट करिए आप। सॉरी, मेरी कास्ट
फॉर्म भरने का प्रोसेस सबका एक ही है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जो है जैसे मैं भर रहा हूँ मोबाइल से, वैसे वैसे आप भरते रहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जा रहा हूँ बारी बारी से, ठीक है दोस्तों। अब आपको अब थोड़ा नीचे आना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मिलेगा, आर यू पर्सनल विद मिनिमम डिसेबिलिटी। अगर आप विकलांग कैंडिडेट है, विकलांग, ठीक है तो आप तो इसे यस कीजिए और विकलांग का प्रकार आप चुनेंगे यहाँ से, ठीक है दोस्तों। और नहीं है तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, इसे नो करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यस, नहीं तो नो रखेंगे। उसके बाद आपका नाम, पिताजी का नाम आपको फिल डालना है अपने, जो भी आपके पिताजी का नाम है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप डालेंगे अपना। उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे आना है और अपनी मदर का नाम डालना है यहाँ पे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे मैरिड है या अनमैरिड है वो सेलेक्ट करेंगे आप। यहाँ मैरिड है या अनमैरिड है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप मैरिड करेंगे, अगर आप अभी सिंगल हैं तो आप अनमैरिड करेंगे। जब ये दोनों आप सेलेक्ट कर लेंगे इनमें से जो भी, उसके बाद थोड़ा नीचे आना है आपको। दोस्तों नीचे आने बाद यहाँ पे आपको जो है आपकी सेंटर के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको सेंटर डालने हैं। 1 2 3 4 5 सेंटर आपको डालने हैं। कैसे डालने हैं, सबसे पहले आप अपना स्टेट सेलेक्ट करिए। सारे पहले आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको स्टेट ठीक लगता है आप इस तरह से यहाँ पे, जब आप मोबाइल से करोगे ना तो यहाँ पे सर्च कर लेना जो भी स्टेट आप डालोगे। तो यहाँ मैंने डाल दिया है, बस एक रह चुका है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये रह चुका है, तो यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये मेरे हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे साइड में मेरा आ रहा है प्रीफरेंस टेस्ट सिटी, तो आपको मैं सिटी डाल देता हूँ जो भी मुझे डालना है। सेंटर अपना पहला मेरठ डाल देता हूँ मैं, और दूसरा मैं डाल देता हूँ आगरा, तीसरा मैं डाल देता हूँ। दोस्तों फिलहाल मैं आपको डेमो के तौर पे आपको बता रहा हूँ, जो भी आपको ठीक लगा वो आप अपना एड्रेस डाल देना, ठीक है दोस्तों। और लास्ट वो डाल देता हूँ मैं अलीगढ़, ओ सॉरी, यहाँ पे मेरा मेरठ होगा, अलीगढ़ मुझे डालना है, अलीगढ़, ठीक है दोस्तों। एक सेंटर आप एक बार ही डालोगे, दोबारा नहीं डाल सकते आप, ठीक है दोस्तों। ये 5 सेंटर हो चुके हैं मेरे। अब आपको क्या करना है, नीचे आना है। अब आपसे पूछा गया है आर यू ए आई इंटरनेट कैंडिडेट, अगर आपके कोई फैमिली में या रिलेटिव में कोई है इसमें कोई जॉब कर रहा है तो आप इसे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हैव यू कंप्लीट जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग एआई, अगर आपकी हो चुकी है तो यस, नहीं तो नो रखेंगे इसे आप। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे इसे नो कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं डाटा सेव सक्सेसफुल हो चुका है, ओके करेंगे आप। अब आपसे यहाँ पे एड्रेस के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे, जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। एड्रेस वही फिल करना जो आपको हो। फिलहाल मैं डेमो के तौर पे आपको मैं जो है बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप एड्रेस डालेंगे, दूसरी लाइन में डालेंगे आप, जो भी आपका हो वही डालिए दोस्तों। फिलहाल मैं आपको सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ। अब फिर आपको कंट्री अपनी सेलेक्ट करनी है, तो कंट्री हमारी इंडिया है, तो मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आता है आपका स्टेट, कौन सा स्टेट है आपका वो सेलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट, आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका आता है पिन कोड, तो पिन कोड कौन सा है आपका वो सिलेक्ट करेंगे आप। अगर आपका दोस्तों आप समझ लीजिए, अगर आपका परमानेंट और ये जो आपको मैंने ऊपर डाला कम्युनिकेशन, अगर आपका दोनों एड्रेस एक है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए, दोनों में एक सा एड्रेस हो जाएगा। अगर आपका अलग अलग है तो आप अलग अलग अपना एड्रेस डाल सकते हैं। और जब आप एड्रेस डाल दोगे उसके बाद आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। डाटा सेव सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके कर देंगे। अब आता है आपका क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो ये क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको कैसे डालनी है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको हाई स्कूल की डिटेल आपको डालनी है। सबसे पहले आपको डालना है बोर्ड का नाम, तो जब आप बोर्ड का नाम डालोगे, यूपी बोर्ड है मेरा, यूपी बोर्ड डाल दिया। उसके बाद आता है पासिंग ऑफ ईयर, तो पासिंग ऑफ ईयर मैंने हाई स्कूल जो पास की है वो कब की है वो मैं डाल देता हूँ। ऐसा आपको सर्च कर लेना है, आपको आ जाएगा, ठीक है दोस्तों।
उसके बाद आता है आपका इंस्टीट्यूट नेम, मतलब कि स्कूल का नाम, जिस स्कूल से आपने अपनी हाई स्कूल पास की है उस स्कूल का नाम आप डालेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट कम्युनिकेशन। तो सब्जेक्ट आपको डालने हैं जो भी आपके हाई स्कूल में सब्जेक्ट थे वो आप डालिए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको एड्रेस डाल अपने सब्जेक्ट डालते जाना है, या जैसे मैं डाल रहा हूँ सोशल साइंस। ठीक है दोस्तों, लास्ट है मेरा ड्राइंग। तो ये मेरे जो है सब्जेक्ट थे वो भी हाई स्कूल में देख सकते हैं, इस तरह से आपको डाल देना है। इसके बाद आता है आपका आपकी सीजी पे है परसेंटेज है वो आप सेलेक्ट करिए। परसेंटेज है मेरा, टोटल मार्क्स कितने आए हैं मेरे, तो मेरे जो है 480 नंबर आए हैं, वो भी कितने में से 600 में से। आपको बताइए 600 में से मिलते हैं यूपी बोर्ड में, बाकी जो आपका बोर्ड है उसमें आप देख लेना कितने मिलते हैं आपको। उसके बाद आता है इंटर। इंटर की अगर आपको डिटेल डालनी है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं है, आपकी ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इस पे जो हाई स्कूल पे आपका स्टार लगा हुआ है, बाकी देख सकते हैं 12वीं पे स्टार कोई नहीं लगा हुआ है, तो आप इसमें डाल भी सकते हैं अपना, नहीं भी। अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, डालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे इंटर की भी डाल देता हूँ अगर आपके पास इंटर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है डेट ऑफ पासिंग। डेट ऑफ पासिंग कर लिया मैंने। उसके बाद स्कूल का नाम डाल देता हूँ मैं यहाँ पे इंटर का। ठीक है दोस्तों, इस तरह से डाल देना है। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, हाई स्कूल आपने कौन से उससे सब्जेक्ट से पास किया, पीसीएम कॉमर्स जो इससे भी किया उसे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है आपका आपकी सीजीपीए या परसेंटेज है वो सेलेक्ट करेंगे। टोटल मार्क्स आपके कितने आए हैं वो डाल देंगे आप। 390 नंबर आए हैं मेरे 500 में से, सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ दोस्तों अभी। ठीक है दोस्तों, ये डाल दिए। उसके बाद जो है देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका स्टार लगा हुआ है, ये आपको डालनी है ग्रेजुएशन की डिटेल। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है अपना क्वालिफिकेशन, आपकी जो डिग्री है, मतलब कि जो ग्रेजुएशन है आपकी पास हो चुकी है या चल रही है। अगर आपकी चल रही है तो आप अपेयरिंग करेंगे, और अपेयरिंग करने के बाद यहाँ पे आपको जो है बस स्कूल वगैरह का नाम डालना पड़ेगा। अगर आपकी हो चुकी है कंप्लीट तो आप इसे क्या करेंगे, पास करेंगे। उसके बाद आता है आपका मॉडिफाई ऑफ कोर्स। तो मॉडिफाई कोर्स आपको सेलेक्ट करना है रेगुलर। उसके बाद आता है डिग्री का नाम। तो डिग्री आपके पास कौन सी है, जैसे कि यहाँ पे बीई बी टेक, तो मेरे पास बीएससी बी टेक है, तो बी टेक में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूट का नाम, स्कूल का नाम। तो जिस स्कूल से आपने ग्रेजुएशन पास की है उसका नाम आप डालेंगे। ठीक है दोस्तों, शॉर्टकट में मैंने आपको डाल के दिखा दिया, फिलहाल जो हो आपको वही डालना है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, आपने जो बी टेक है वो किससे किया है। तो फिलहाल मैं आपको सैंपल के तौर पर अभी साइंस फिलहाल ऐसे डाल के दिखा देते हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हो वही डालना। उसके बाद आता है डेट ऑफ पासिंग, आपने अपनी हाई स्कूल ग्रेजुएशन जो है कब पास की थी उसकी महीना और डेट आपको डालनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से 8वें महीने का और जो है आपकी मार्कशीट पे लिखी रहेगी। जब आप मार्कशीट पे जाओगे ना तो नीचे आपको लिखी भाई मिल जाएगी। उसके बाद आता है आपका सीजीपीए या परसेंटेज है वो सेलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद आपका टोटल मार्क्स कितना आया था, तो मेरा टोटल मार्क्स आया था 1050 1400 में से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको डाल देना है टोटल नंबर डाल के। मेरी परसेंटेज आ चुकी है देख सकते हैं। अब आपसे पूछा गया है हैव यू प्रोजिंग फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट इन द सेमेस्टर कॉलम्स। तो आपको ये पढ़ना है, और इसे आपको अगर आपके मतलब सब्जेक्ट में ये बोला गया है कि आपके फिजिक्स मैथ था, अगर था तो यस, नहीं तो आप इसे नो कर सकते हैं। यस भी अगर आप है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। उसके बाद पूछा गया हैव यू पासिंग इन दी एन इंग्लिश, आपके पास जो है 10वीं एंड 12वीं में इंग्लिश थी,
अगर आप इसे ये नो करोगे तो आपका ये फॉर्म नहीं हो पाएगा, तो आपको ये यस ही करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश ज़रूर होती है। उसके बाद पूछा गया है, डू यू हैव स्पीकिंग द इंग्लिश है 10+2, तो आपको ये भी यस करना है। उसके बाद आता है आपका, अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं अन्य अदर आई क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन डिटेल डाल दीजिए, नहीं तो आप इसे छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आया, डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसे यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे नो रखेंगे। उसके बाद आपको एक बार चेक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। डाटा सेव सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके कर देंगे। अब आता है आपका फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है दोस्तों। फोटो सिग्नेचर आपका जो है यहाँ पर टिक कर देता हूँ मैं, पहले सब पे इन पे टिक कर देना है आपको। अब आपको यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर के लिए बोला गया है, तो फोटो और सिग्नेचर आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 50 KB से 100 KB के बीच, सिग्नेचर एंड फोटो का साइज। जब आप फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर दोगे उसके बाद नीचे आना है और ये कैप्चर आपको डालना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कैप्चर डालना है। और जब आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लोगे 50 से 100 KB के बीच आपका फोटो का साइज और सिग्नेचर का साइज है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद उसके बाद आपको एक बार प्रीव्यू करना है। ये जो प्रीव्यू का ऑप्शन मिला है बीच में, इस पर प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू का मतलब ये होता है आपको एक बार फॉर्म को अच्छे से रीड करना है, मतलब चेक करना है। अब अगर आपकी कोई गलती पाई जाती है, अगर आपकी कोई मिस्टेक पाई जाती है, तो आप बैक जाकर अपना फॉर्म सुधार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक बार चेक करने के बाद फिर आपको सबमिट पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों देख सकते हैं मैंने फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर लिया है। देख सकते हैं फोटो भी लग चुका है, सिग्नेचर भी लग चुका है मेरा। अब दोस्तों करना क्या है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं मेरी फीस जो है 0 दिखा रहा है। 0 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने ये फॉर्म एससी से फॉर्म को आपको फिल करके दिखाया है। अगर आप मैं जनरल ओबीसी डलएस से फॉर्म को फिल करता तो यहाँ पे मुझे 1000 कुछ रुपए यहाँ पे दिखा था, मतलब 1000 रुपये पेमेंट मेरी दिखा था, क्योंकि 1000 रुपये फीस रखी गई है। अब आपको करना क्या है, ये मैंने कैप्चर डाल दिया है, प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू करने के बाद जब आप चेक कर लोगे उसके बाद सबमिट पर क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे बोलेगा आपसे कि प्लीज़ व्यू सिग्नेचर बिफोर सबमिट। तो आपसे ये कह रहा है कि आपको एक बार जो है आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर व्यू करके देखने हैं। जैसे मैंने फ़ोटो तो व्यू कर लिया है, सिग्नेचर मेरा रह चुका है, तो मैं सिग्नेचर भी व्यू कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं व्यू का ऑप्शन आना है, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं व्यू कर लेता हूँ सिग्नेचर को भी। तो दोस्तों फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं मैंने यहाँ पे व्यू कर लिया है। अब मैं फिर से देखता हूँ सिग्नेचर करके, तो अभी देख सकते हैं मेरे सामने कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे सबमिट पे किया है। सबमिट पे क्लिक करते ही देख सकते हैं मेरे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ चुका है। आई एग्री कर देना है अब आपको। आई एग्री करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुल। तो आपका ये फॉर्म जो है सबमिटेड सक्सेसफुल हो चुका है। जो फीमेल कैंडिडेट है एससी एसटी वाले हैं उनके सामने ऐसा ही कोई एरर मतलब कि दिखाई देगा, कोई भी फीस का ऑप्शन नहीं आएगा आपका। अगर आप जनरल ओबीसी डोलेस वाले कैंडिडेट हैं, मेल 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 वालों के लिए बता रहा हूँ, तो आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट के ऑप्शन पे ले जाएगा। जब आप सबमिट करोगे वहाँ पे आप फ़ोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिससे भी आपको पेमेंट करनी है पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट करने के बाद फिर आपको प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखना है। तो दोस्तों जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। अब आपको क्लोज कर देना है, और अगर आपके पास प्रिंटर है मौजूद तो आप क्या करेंगे, इसके साथ के साथ प्रिंट निकलवा लीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसका पीडीएफ बना लेंगे अपना फ़ोन में या लैपटॉप या कंप्यूटर में, और जब आपको इसका एडमिट कार्ड आएगा उसी से आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आप जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो दोस्तों प्रोसेस अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एजुकेशन से रिगार्डिंग सारी वीडियो मिलती है टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।